तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का बोर्ड की कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप का बोर्ड की क्या है। अब इस बोर्ड की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कभी भी विंडोज इंस्टॉलेशन करने जाते हैं, चाहे वो विंडो कोई भी हो, चाहे विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो या विंडोज 11 हो, कोई भी विंडो जब अपने कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पेन ड्राइव के माध्यम से करते हैं या फिर डीवीडी कैसेट के माध्यम से करते हैं तो आपको वहाँ पे बोर्ड की जरूरत पड़ती है। वैसे तो बहुत सारे और भी अदर्स फीचर हैं जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो यूएसबी पेन ड्राइव को बना के यूएसबी के माध्यम से जब हम लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं तो वो सबसे सेफ और सबसे आसान और सही तरीका होता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वो तरीका होता है। लेकिन जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी नया विंडो इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो हमको सबसे पहले उसकी बोर्ड की को ही प्रेस करना पड़ता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर बूट होता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का बोर्ड की फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका है। आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का, जिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप का आप बोर्ड की फाइंड करना चाहते हैं उसका कंपनी नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर एचपी का है तो हम यहाँ पे एचपी टाइप करते हैं, एचपी बोर्ड की। आपका जो भी लैपटॉप हो या जो भी कंप्यूटर है उसका कंपनी नेम यहाँ पे टाइप करिए और यहाँ पे इसको सर्च करिए गूगल क्रोम के माध्यम से। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एचपी बोर्ड की टाइप किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनी का यहाँ पे नाम लिख के आ गया, जैसे डेल का भी आ गया। अब डेल का जो है F2 है। अब देखिए एचपी का यहाँ पे दो है, एक तो ESC है और दूसरा F9 है। तो इसी तरीके से आपका जो भी कंपनी हो उसको यहाँ पे आप टाइप करिए, उसका बोर्ड की सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। अब मैं दूसरी भी कंपनी टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के लिए कि ये हो गया एचपी। अब मैं आपको यहाँ पे एसर का दिखा देता हूँ। अब देखिए एसर का बोर्ड की क्या है। अब देखिए एसर के लिए जो है ESC है, F12 भी है, F9 भी है। अब देखिए यहाँ पे वॉइस की भी दिया हुआ है। अगर हमको कभी अपने वॉइस की सेटिंग करनी है तो हम लोग वॉइस की को भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड की लिखा है तो इसे आप यहाँ पे वॉइस की लिख देंगे तो वहाँ पे वॉइस की भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग अपने कंप्यूटर लैपटॉप का जो बोर्ड की है उसको फाइंड कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का हो। अब यहाँ पे हम लेनोवो टाइप कर लेते हैं। देखिए लेनोवो का यहाँ पे हो गया लेनोवो बोर्ड की। अगर आपका लेनोवो का कंप्यूटर लैपटॉप है तो यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए F12 भी दिखा रहा है और FN प्लस F12 भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनी का जो भी आपको बोर्ड की चाहिए आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का बोर्ड की फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप तो आराम से बोर्ड की फाइंड कर लेंगे, क्योंकि लैपटॉप का नाम वहाँ पे आगे पीछे हर जगह पे लिखा रहता है। लेकिन अगर आपके केस में आपका पीसी है, मतलब एक डेस्कटॉप है, तो उसका बोर्ड की कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा कंप्यूटर किस कंपनी का है। तो देखिए उसके लिए क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर असेंबल्ड रहता है और कई बार क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर एक ब्रांडेड होता है। ब्रांडेड में क्या होता है कि आपका जो भी कंपनी होगा उसका जो भी आपका कैबिनेट वगैरह होगा सब उसी कंपनी का होगा। मान चलिए अगर आपका कंप्यूटर एचपी का है तो आपका एचपी का उसका जो कैबिनेट होता है, जो खोखा जो बक्सा होता है, उस पर साफ साफ एचपी लिखा रहता है। तो उसके अंदर आपको सारी चीजें, एचपी का बॉक्स भी मिल जाएगा, सब कुछ एचपी का मिल जाएगा, मदरबोर्ड भी एचपी का रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब मार्केट से कोई सिस्टम असेंबल कराते हैं तो उसमें क्या है कि एक जेनरिक डब्बा होता है, जो उसका बाहर का डब्बा होता है, जो उसका कैबिनेट होता है वो होता है किसी दूसरी कंपनी का, कोई भी लोगो हो सकता है, और हमारा जो मदरबोर्ड है किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए क्या होता है, जो हमारा कैबिनेट होता है ना उसको हम दो साइड से खोल सकते हैं और बहुत ही आसानी से खुल जाता है। आपको दोनों स्क्रू को खोल लेना है और अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपका मदरबोर्ड है उस पर साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपका कंप्यूटर जब ऑन होता है, अगर अंदर से वॉइस के अंदर से वो सेटिंग दी हुई रहती है, तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो कुछ ही सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी भी सेकंड की वहां पे टाइमिंग होती है वहां पे डिस्प्ले पे पॉपअप होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फर्स्ट लुक जो आता है अपने कंपनी का लोगो वगैरह लिख के आता है या कंपनी का नाम लिख के आता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है। और दूसरा ट्रिक होता है भाई, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, जो आपके कंप्यूटर का लोगो होता है वो एक बार खुल के आता है भाई आपका कंप्यूटर किस कंपनी का है, गीगाबाइट का है कि आसूस का है कि इंटेल का है, जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड रहेगा उसका एक बार लोगो वहां पे आ जाता है। बस वहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा है वो किस कंपनी का है। तो ये थे कुछ बहुत ही आसान ट्रिक जिसके माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का बोर्ड की फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो आपको हमारे इस चैनल पर विंडोज 11 से संबंधित सारी वीडियो मिल जाएगी कि आपको कैसे अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है विंडो 11 के लिए, कैसे विंडो 11 को फॉर्मेट करना है, कैसे आपको बोर्ड की फाइंड करना है, कैसे आपको फॉर्मेट हो जाने के बाद डिस्प्ले की सेटिंग करना है, और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 11 के अंदर इंटरनेट बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, उसकी क्या छोटी छोटी सेटिंग होती है, उन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं खुद से घर बैठे तो हमारे चैनल पर दिए गए वीडियो को देख के आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके की टेक्निकल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल वाली घंटे के ऑप्शन को क्लिक करिए, उसमें से सबसे टॉप पे जो ऑल ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट रखिए ताकि हम जब भी कोई भी नया वीडियो बनाएं हमारे चैनल पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई उस वीडियो को देखकर आप जानकारी हासिल कर सकते। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई एक नया वीडियो लेके कोई एक नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।